माया मोहन करने वाली कुछ करना कला तत्व में पाया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न तत्वों के विभिन्न धर्म का आकलन करता हुआ पुरुष केवल योगी नहीं रहता, अपितु अभेद ज्ञानी हो जाता है। जैसे ही इच्छा उत्पन्न हो, उस इच्छा को देखते ही वहीं शमन कर देना चाहिए, क्योंकि जहां से वह उत्पन्न हुई है वहीं लय हो जाती है। व्याख्या। इच्छा के उत्पन्न होते ही अंतर्मुख होकर विचार करना चाहिए। क्या पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई है? इस प्रकार की ऐषणा के उत्पन्न होते ही अमूर्त अवस्था में ही चिन्मात्र मायाकृत क्षोभ से उत्पन्न होने वाली जात मात्र ऐषणा को देखते ही शीघ्र ही उसका शमन करना चाहिए। अभिप्राय यह है कि अमूर्त रूप चिन्मात्र आत्मा के भीतर अज्ञान से ही इच्छा उत्पन्न होती है। इसीलिए विचार करना चाहिए कि जब चिन्मात्रा निराकार है तो उससे उत्पन्न हुई इच्छा भी निराकार है। तथापि ईशमाण ऐषणा को भी अविद्या होने से शांतेच्छ हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस अविद्या से इच्छा उत्पन्न हुई है वह भी अविद्या ही है, और उसका स्वरूप विचार करें तो वह आकाशात्मक है, इसलिए वह आकाश में ही लीन हो जाएगी। कहते हैं कि यदि इच्छा को शांत करना असंभव हो तो पूर्व पदार्थ में इच्छा के बाद ईष्यमाण विषय की एक चिंता अंतर इच्छांतर उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर स्पंद कारिका में बताए गए क्रम के अनुसार एक चिंता प्रसक्त न्याय से उन्मेष धारणा के अभ्यास से ईष्यमाण विषयक दोनों ऐषणाएं उपशांत हो जाएंगी। इसीलिए विषय द्वय की चिंता के अन्य में व्यापक होने के कारण अनुभूति में आने वाले उन्मेष पर ही ध्यान करना चाहिए। उससे उन्मेष से उत्पन्न होने वाली चिंता उसी में लय होकर दूसरी चिंता भी उसी में लय हो जाएगी। दोनों चिंताओं का एक साथ अनुसंधान कर धारणा करने के बल से दोनों ही क्षय हो जाएगी। इसी अभिप्राय से चित्त को दुख में नहीं डालना चाहिए। जहां जहां मन जाता है उसको उसी तत्क्षण परित्याग करना चाहिए इत्यादि उपदेश करते हुए यह बहुत ही उत्तम कहा है कि जहां से ये उत्पन्न हुई है वहीं पर इनका लय भी होता है, अर्थात जिस निमेष से ये उत्पन्न होती है उसी स्पंद भट्टाकार के भीतर लय हो जाती है। जैसा वसुगुप्त पाद ने भी कहा है, एक चिंता में लगे हुए पुरुष को जहां दूसरी चिंता उत्पन्न होती है उसी का नाम उन्मेष है। उन्मेष होने पर साधक को सर्वप्रथम उन्मेष को ही देखना चाहिए कि यह उत्पन्न क्यों हुआ। जब मेरी इच्छा और ज्ञान क्रिया उत्पन्न नहीं है तो मैं स्वयं भी नहीं हूं। उस अवस्था में केवल चिदानंद मात्र है। तत्वतः स्वयं भी वैसा होकर तल्लीन और तन्मय हो जाता है। व्याख्या। इच्छा ज्ञान और क्रिया रूप संदेह के उत्पन्न होने पर मैं करता हूं, मैं चलता हूं इत्यादि ज्ञान या क्रिया उत्पन्न होती है। वह ज्ञान या क्रिया वस्तुतः अहम स्वरूप है, और जब मनुष्य उसमें लय हो जाता है तब तन्मय हो जाता है। यह गुरुओं का उपदेश है। जैसा कि स्पंद कारिका में कहा है, इच्छा ज्ञान और क्रिया के द्वारा गुणों का स्पंदन प्रवाह सामान्य स्पर्श मात्र का आश्रय करने से आत्म लाभ को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि विवेक के साथ निरंतर अभ्यास करने से ये ज्ञान के उपरिपंथी हो जाते हैं। ये अप्रबुद्ध बुद्धि वालों के लिए स्वस्थिति को स्थापित करने के लिए उद्योग करते हैं, अत्यंत दुस्तर घोर संसार मार्ग में उसे ढकेल देते हैं। अतः निरंतर उद्योगशील रहकर स्पंद तत्व के विवेचन के लिए जागृत रहना चाहिए, जिससे अपने वास्तविक स्वरूप को शीघ्र ही प्राप्त कर सकेंगे। इत्यादि वर्णन से यह और भी स्पष्ट हो जाता है।
इच्छा अथवा ज्ञान के उत्पन्न होते ही उन्हें आत्मा समझकर चित्त को उसी में लगाए। ऐसे अनन्य चित्त योगी को इस प्रकार परमार्थ का साक्षात्कार होता है। व्याख्या। इच्छा के उत्पन्न होते ही अथवा ज्ञान के उत्पन्न होते ही विषय संकल्प का त्याग कर यह आत्मा का ही स्पंदन है, इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उसी से परमार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसमें अयम आत्मा ब्रह्म या यह आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, इस वेद वचन के आधार पर यह साकार भावना है, सर्व खलु इदम ब्रह्म का प्रतीक है। अब क्षणिक ज्ञान परंपरा ही आत्मा का स्वरूप है, कोई ज्ञाता इसका आधार नहीं है। इस प्रकार के बौद्ध दर्शन पर कटाक्ष करते हुए शाक्योपाय बतलाया जा रहा है। स्थायी आधार के बिना ज्ञान निर्हेतुक होने के कारण भ्रमात्मक है, तत्वतः यह किसी का नहीं है, ऐसा सोचने वाले प्रिय शिव हो जाता है। व्याख्या। यह घट है, यह पट है। यह ज्ञान यदि क्षणिक विज्ञान रूप हो और इसका कोई स्थिर आश्रय भी नहीं हो, तो यह उत्पन्न होने वाला ज्ञान अवास्तविक होने के कारण बिना हेतु का हो जाएगा। नेत्र और प्रकाश आदि निमित्त भी क्षणिक होने के कारण अवास्तविक और मायिक ही रहेंगे, क्योंकि इस मत में ज्ञान आदि भिन्न अन्य वस्तु के अभाव के कारण कोई आश्रय नहीं हो सकता है। तब फिर क्षणिक ज्ञान आदि भी काल्पनिक ही रहेंगे। यह वही घट है जिसे मैंने पहले देखा था, यह भावना भी यह वही वितस्ता का प्रवाह है के समान ही भ्रांतिजनक होगी। अतः इस प्रकार की भावना में आश्रय शिव ही आश्रय हो सकता है और उसका आधार भी वही है। सभी शरीरों में चैतन्य धर्मा आत्मा ही व्याप्त है, उससे विशेष अन्य कहीं नहीं है। अतः सभी ज्ञान क्रिया ईश्वरमय हैं। इस प्रकार भावना करता हुआ मनुष्य योगी संसार पर विजय प्राप्त करता है। व्याख्या। चिन्मय ज्ञान या क्रिया ही जिसका गुण है, अर्थात चेतन धर्मा प्राणी सभी शरीरों में, अर्थात हाथी से लेकर चींटी पर्यंत शरीरों में अथवा कीटादि से लेकर शिव पर्यंत में कोई भेद नहीं है, क्योंकि चेतन धर्म सभी में समान रूप से है। इस प्रकार की भावना करते हुए सर्वत्र निर्विशेष ब्रह्म को देखने वाला योगी उत्कर्ष ज्ञान के प्रकर्ष को प्राप्त होता है। इसका अभिप्राय यह है कि कुत्ते से लेकर चांडाल पर्यंत सर्वत्र चैतन्य धर्म को देखने वाला योगी है, न कि कुत्ते और चांडाल के साथ खाने वाला योगी है। इसीलिए ब्रह्म दर्शन में कहा गया है, जो चैतन्य आकाश में स्थित सूर्य में, पृथ्वी के बिल के भीतर स्थित कीट आदि में समान दृष्टि रखता है, वह योगी है। अथवा अद्वैत सत तत्व के ज्ञाता योगी में तथा यथेष्ट आचार करने वाले सामान्य जीवों में अंतर क्या रहेगा? यदि अपवित्र वस्तु खाने वाले कुत्ते में और योगी में भी समान व्यवहार किया जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य में बुद्धि को जाने से रोक लेने पर वही परम तत्व बचा रहता है। व्याख्या। अभिप्राय यह है कि कामादि विषयों में मनुष्य की एकाग्रता बहुत शीघ्र ही हो जाती है, अतः कामादि आसक्तियों के समय बुद्धि को स्थिर कर बाह्य विषयों से हटाकर निरोध करने वाली वृत्ति का निरंतर चिंतन करने पर साधक की वृत्ति चिदानंदमयी हो जाएगी। संपूर्ण विश्व को इंद्रजालमयी अथवा चित्र कर्म के समान विकीर्ण अथवा घूमता हुआ ध्यान करने से और देखने से सुख का उदय होता है। न तो चित्त को दुख में डालना चाहिए और न सुख में ही। भैरवी, जानना तो यह चाहिए कि दोनों के बीच क्या तत्व बचा रहता है।